वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको अपनी बेटी के साथ नहीं दिख रही हूँ, तो मैं आज आप सबको जो मैंने करवाया है उतने दिनों में बस उसका एक प्रीकैप देने के लिए आई हूँ। तो आज मैं आपके बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग डेज के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बताने आई हूँ। तो मॉमीज, आपको ये हमेशा क्वेश्चन होता होगा, मैं मेरे बच्चों को ग्रिपिंग कैसे सिखाऊं। ठीक है, उसके लिए जब आपका बच्चा प्री स्कूल में होता है या जब 1.5 में होता है, तब आप उसको ना ये सारी चीजें करके उसका ग्रिपिंग एक्टिविटी और मजबूत कर सकते हैं। न्यूज़पेपर तो क्या अपने बच्चों को दें और उसे कहें कि ये न्यूज़पेपर को टेयर करें। ठीक है, ये न्यूज़पेपर को जब वो टेयर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली या तो वो इस तरह से फाड़ेंगे, ठीक है, या तो वो आप उनको बताएं कि वो इस तरह से फाड़ें। तो आप देखेंगे ना कि वो इन दोनों फिंगर्स से फाइन मोटर स्किल डेवलप कर पा रहे हैं। फाइन मोटर स्किल बच्चों को डेवलप करना इनिशियल स्टेज में बहुत ही जरूरी है, ताकि उसका हैंड राइटिंग स्किल्स डेवलप हो, उसका ग्रिपिंग एक्टिविटी डेवलप हो, और उसका जो लाइट लिखने वाली होती है ना एक्टिविटी, जिससे बच्चा, बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है मेरा बच्चा काफी लाइट लिख रहा है, ये शायद पेंसिल खराब है। तो ये सारी एक्टिविटीज ना आपको इनिशियल स्टेज में ही डेवलप कराना होता है, लेकिन बहुत सारे मॉमीज एंड डैडीज इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इन सब पेपर्स को जब आप टेयर करा लेंगे, और मेक श्योर कि ना ये सारा पेपर्स ना बैक टू बैक होना चाहिए। ठीक है, ये सारा पेपर्स एक के पीछे एक होना चाहिए। एक टाइम पे इन सारे पेपर्स को बैक टू बैक लगाने के बाद हम खुद भी नहीं फाड़ पाएंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम के बाद हमें भी काफी जोर लगेगा इसे फाड़ने के लिए। तो आप उस समय ये सोच के देखें कि ये नहीं फट रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी कुछ टाइम बाद उसको जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी, और वही वो जोर लगाएंगे ना जब, तो इन दोनों टिप्स का उनको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और इसी से आपके बच्चों का ग्रिपिंग एक्टिविटी डेवलप्ड होगा। जब वो पेपर्स काफी छोटे अमाउंट में कर देंगे तब आप उनको कलेक्ट करोगे। ठीक है, तब आप उन सारे पेपर्स को कलेक्ट करना और फिर आप उसको पेपर पेस्टिंग एक्टिविटी करवाना। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है पेपर पेस्टिंग एक्टिविटी। मैं इसलिए आपको ये शो कर रही हूं ताकि आपको इससे कुछ आइडिया मिल सके। आप देखो, इसमें मैंने पेपर पेस्ट कराया है। ठीक है, पेपर पेस्ट करा के मैं ये अर्थ डे का जो एक्टिविटी है मैंने उसको कंप्लीट कराई। ये हैंड इंप्रेशन का एक्टिविटी है अर्थ डे का, और ये लीफ इंप्रेशन एक्टिविटी है। तो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, पहले तो पेपर पेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करती हूँ। आपको फेविकॉल नहीं यूज करना है। ठीक है, आपको फेविकॉल नहीं यूज करना है, आपको ग्लू स्टिक यूज करना है, ताकि बच्चे ना वो ग्लू स्टिक इस तरह से पकड़ सकें। ओके, तो ये आपको ग्लू स्टिक यूज करके जो पेपर्स आपने टेयर कर रखा है उसी पेपर्स को स्टिक करना है। ठीक है, ताकि बच्चा भी ना आपसे क्वेश्चन करे कि मम्मा ये तो मैंने ही टेयर किया है ना, ये तो मेरा एक्टिविटी है ना। ठीक है, आप इस तरह का कोई भी एक्टिविटी आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज है आपके बच्चों की ग्रिपिंग के लिए, आप एक पेपर देना अपने बच्चों को और उसको कहना कि उसको क्रश करे। ओके, और ये डस्टबिन में नहीं डालना है। याद रखे, ध्यान रखे, इसको डस्टबिन में नहीं डालना है। नो मीन्स नो। फिर आप दूसरे दिन या उसी दिन आप ना अपने बच्चे को और पेपर दें। ठीक है, पेपर देने के बाद आप क्या करें, ये इस पेपर्स को और उसके ऊपर क्रश करने को कहें। ओके, ताकि बच्चा ना इसको करते करते बॉल बन जाएगा। ये भी आपका एक एक्टिविटी का पार्ट है जिसको आप यूज करके दूसरे एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज कि मैं एक आपको दिखाती हूँ, ये बॉल आप देख रहे हैं, ये बॉल ना इसी से कन्वर्ट होके मैंने बनाया है पेपर क्रशिंग से। ये जो गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है ना, मैंने उसको रैप करके और सेलो टेप की मदद से ये बॉल बनाया है। मेरी बेटी काफी इसको पसंद करती है और इसे खेल भी सकते हैं, क्योंकि ना तो ये हार्मफुल है, ना तो ये चोट लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो एक्टिविटी आप जरूर अपने बच्चे के लिए करें, क्योंकि ये ग्रिपिंग के लिए काफी ज्यादा फार बेटर है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय मॉमीज एंड डैडीज। अगर आपको मेरा बहुत ही अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स करके आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं एक पेरेंटिंग कोच और आपको हमेशा अच्छे ही बताऊंगी।